दोस्त आज इस भाग दौड़ भरी लाइफ में कोई ना कोई नहीं, सब कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, स्टार्टअप अपना आइडिया बेच रहे हैं, पॉलिटिशियन थॉट या स्कीम बेच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सही तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। मतलब सेल्स जो होता है वो इन्फ्लुएंशियल होता है। एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करें, कोई ठंडा ठंडा कूल कूल बेच रहा है, अरे कुछ लोगों को तो पान मसाला, विमल गुटखा, रॉयल स्टैग या बैक पाइपर बेचना पड़ रहा है। ऐसा क्या है सेल में? मतलब एक ऐसा प्रोफेशन जो आपको अपनी चाहतों के हिसाब से पैसा दे सकता है। दोस्त, प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक विजुअल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, घर, गाड़ी ये सब देखते हैं। दूसरा प्रोडक्ट होता है नॉन विजुअल प्रोडक्ट, जैसे इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। तो दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, विजिबल और नॉन विजिबल। आज हम लोग समझने वाले हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो सेल को हम कैसे सही तरीके से बढ़ा पाएं। 3 पॉइंट मिलेंगे। जैसे आप गाड़ी अगर स्टार्ट करते हो तो उसके पहले क्या करते हो, पहले आप अपनी सीट एडजस्ट करते हो और फिर सीट बेल्ट लगाते हो। सेम ऐसे ही वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो हम लोग 3 पॉइंट में समझने वाले हैं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त। पहला है बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। आपको सेल्समैन पूरा नहीं बनना है, पहले एज अ कंसल्टेंट बनना है। यहां तक कि आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हो, लेटिए। समझते हैं वो आपको बुखार आया तो कब से आया, क्या क्या आपने पिछले दिन खाया था, या आपको खांसी आ रही है, क्या सर्दी जुकाम हुआ है, क्या कैसा लग रहा है। मतलब डॉक्टर पहले एग्जामिन करते हैं, उसके बाद डायग्नोज करते हैं, टेस्ट वगैरह लिखते हैं, फिर ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। और ट्रीटमेंट कैसा होता है, जितना बड़ा रोग, मतलब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, आप अपनी सेल में ध्यान देना है। कभी कभी किसी बीमारी को 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। मतलब हमें कस्टमर को सही तरीके से नीड समझनी पड़ेगी, जरूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉब्लम समझेंगे तब तो सही तरीके से सोल्यूशन दे पाएंगे। कंसर्न क्या है, मतलब हमें कस्टमर को सही तरीके से सुनना पड़ेगा, सही तरीके से समझना पड़ेगा। मोशन पे नहीं दोस्त, इमोशन पे काम करना पड़ेगा सही तरीके से। आप देखते हैं हमारे देश में 2 ही पार्टियां मेन हैं, उसमें से एक पार्टी जो है देशभक्त, राष्ट्रभक्त ऐसा करके लाते हैं, वो सही तरीके से कन्विंस कर पाते हैं। क्यों? वो भावनाओं को समझो, वो चीज है। जैसे गांधी जी की अगर बात करें, उनको एक धोती और एक लाठी लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन एक धोती से वो आम आदमी को सही तरीके से कनेक्ट कर पा रहे थे। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कस्टमर की चाहत और जरूरत क्या है। मतलब पहले हमें रीजन समझना पड़ेगा, किस वजह से लेंगे वो, उसके बाद फिर वो डिसीजन तो आना ही आना है। दूसरा है फोकस ऑन रिलेशनशिप नॉट सेल्स। दोस्त, अभी भी आपको सेल नहीं करना है, अब आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आस्क लॉजिकल क्वेश्चंस। आप लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे सपोज आपने सेल्स में देखा होगा, गंजे को कंघी बेचना है। अरे भैया, गंजे को तो कंघी बाद में बेचना है, पहले आपको ऐसा तेल बेचना पड़ेगा जिसके बाल आए। और लॉजिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, दोस्त, ये कंघी आपके घर में कई लोग यूज कर सकते हैं, इस कंघी को आप सजा के रख भी सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सकते हो कि ये कंघी रहेगी, हमारे बाल आ गए हैं। तो कई सारी चीजें आपको लॉजिकल क्वेश्चन से क्या होगा, उनका ड्रीम समझ सकते हैं आप, डिफिकल्टी या चैलेंजेस सही तरीके से आप समझ सकते हैं। या तो आपको उनकी अर्जेंसी या इमरजेंसी समझना पड़ेगा, तभी हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। और एक और चीज, जैसे सपोज अगर कोई बच्चा मार्केट में गया है या सास बहू अगर गई हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि की डिसीजन मेकर कौन का है, क्या है। मतलब अगर डिसीजन मींस पैसा कहां से आने वाला है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो उनको भी सही तरीके से इन्वॉल्व और सही तरीके से कनेक्ट मींस भावनाओं को समझो। इमोशन को नहीं समझना है हमें, क्या है, मोशन को नहीं, इमोशन को हमें समझना है। तीसरा लास्ट है क्लोजिंग। अब क्लोजिंग की बारी आई, अब आपको सेल करना है। पहले क्या किया, पहले आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया, फिर उसके बाद कस्टमर को सही तरीके से कहीं ना कहीं समझा, और लास्ट है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको एक होता है दोस्त, बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। उसमें आपको क्या करना है, आपको ये बोलना है कि अगर आपने ये ले लिया, मतलब नहीं लिया, तो आपको क्या क्या नुकसान है। तो वो क्या करेंगे, वो नुकसान बताएंगे और आप फायदे बताएंगे, आपका सेल क्लोज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फायदे बताते हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको उनको बोलना है कि क्या क्या नुकसान है। जब आप ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्या नुकसान है, तो अपने आप फायदे सही तरीके से बता पाएंगे। आप देखते हैं कि ऑफर क्लोजिंग, आज का ही ये ऑफर है, अगर शाम तक आपने नहीं लिया, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं ट्रायल ऑफर लोग देते हैं कि अभी ये ट्रायल ऑफर चल रहा है, अगली बार जब ये प्रोडक्ट आएगा तो बढ़ जाएगा। यहां तक कि अमेजन में भी आप देखते हैं कि उसमें लिखा रहता है 2 स्टॉक्स लेफ्ट,
तो आपको क्लोजिंग के सही तरीके आने चाहिए, मतलब रुका नहीं, झुका नहीं, हारा वही जो सही तरीके से जानकर समझकर और इंप्लीमेंट नहीं किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा? सेल्स मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी दिन दूनी रात चौगुनी इससे बढ़ने ही बढ़ने वाली। कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और आगे आप किस प्रोडक्ट पे किस चीज में वीडियो चाह रहे हैं? जैसे प्रोक्रास्टिनेशन का वीडियो आपको मिलेगा, आप सही तरीके से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, किसको, माँ बाप को, प्रिया प्रेयसी को नहीं कर पा रहे हैं, बॉस को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 2 वीडियो मिलेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन का वीडियो मिलेगा और हाउ टू कन्विंस, कैसे हम सही तरीके से कन्विंस कर पाएं। अगर आपने अभी तक नहीं बढ़ाया है तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मिलेंगे आगे और चलते रहेंगे। वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, रुके रहने के लिए, बने रहने के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद।